तो आखिरकार राहुल गांधी ने 22 सांसदों को रोक ही लिया, यानी कि राहुल गांधी की एक रणनीति से 22 सांसद एनडीए में या एनडीए को समर्थन देने से रोक लिया है। जी हां, जिस परिसीमन बिल को लेकर के 22 सांसदों पर डोरे डाले जा रहे थे या 22 सांसदों वाली पार्टी पर निगरानी रखी जा रही थी, दाने डाले जा रहे थे, आज उसी 22 सांसदों को राहुल गांधी की एक रणनीति ने रोक दिया है। यानी कि कई जगह खबरें चलनी शुरू हो गई हैं कि इस बार फिर से सदन के अंदर यह बिल गिर जाएगा। जाहिर तौर पर जब सदन के अंदर 2/3 की बहुमत नहीं होगी तो बिल तो गिरना तय है। एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ एफसीआरए बिल को लेकर के एमके स्टालिन की पार्टी से डेलीगेशन गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करता है। क्या कुछ खबर है, इस खबर में बारीकी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 36 सांसद अभी भी कम हैं, यानी 2/3 बहुमत के लिए 36 सांसदों का आंकड़ा अभी भी कम है। 36 सांसद अभी भी चाहिए एनडीए को, मोदी जी को 36 सांसद चाहिए 2/3 बहुमत के लिए, जिसमें से 22 सांसदों पर निगरानी थी, नजर थी, निगाहें थी कि एमके स्टालिन वाली पार्टी से जो 22 सांसद है लोकसभा के अंदर, कम से कम उनको अगर अपने खेमे में ले लिया या उनका समर्थन अगर हमने प्राप्त कर लिया तो फिर यह बिल पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने यह साफ कर दिया कि हम किसी भी सूरत पे हम समर्थन नहीं करेंगे, चाहे जो ये बिल है उसको नए सिरे से लेकर के आए या पुराने तरीके से लेकर के आए, पेश करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये बिल और बिल के लाने की मंशा जो है वो हमें पता है। तो हम जो है पहले भी विरोध कर रहे थे और आज भी विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हम परिसीमन का समर्थन नहीं करेंगे, ये उदयनिधि स्टालिन ने कहा। एमके स्टालिन की पार्टी इस वक्त फुल एक्शन मोड में है। कहा तो ये जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और एमके स्टालिन के बीच में जो गठबंधन टूटा है और गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने सारी जुगत लगा दी कि इसका फायदा उठाया जाए और एमके स्टालिन को अपने पाले में ले आया जाए या फिर उनका समर्थन ही प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन दाल नहीं गल रही। जी हां, दाल नहीं गल रही है। और आप ये देखिए कि न तो वो सिर्फ परिसीमन पर समर्थन कर रहे हैं, मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, बल्कि अब एफसीआरए बिल को लेकर के भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देखिए, हेडलाइन लिखा है एमके स्टालिन बैक माइनॉरिटी डेलीगेशन डिमांड सेंटर स्क्रैप ऑफ रिव्यू एफसीआरए बिल। इसमें लिखा है डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन हैज अर्ज्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू एड्रेस कंसर्न ओवर द प्रपोज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए Amendment Bill 2026, backing a delegation that sought its withdrawal and a review of the exacting law. Stalin remarks came after a meeting in New Delhi on August 6, where a delegation from the Joint Action Forum on Minorities, led by DMK MP Wilson and comprising religious leaders from across India, met Union Home Minister Amit Shah. The delegation urged to center the withdraw FCRA Bill Amendment 2026 introduced the Lok Sabha in March, repeal section 15 of the Act and refer the bill along with the comprehensive review of the 2010 यानी 2010 का जो एक्ट है वो टू अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर डिलीशन सिक्योरिटी। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि एमके स्टालिन की पार्टी के डेलीगेशन और अन्य धर्म के लोगों के साथ अमित शाह जी के पास से डेलीगेशन गया था और कहा यह जा रहा है कि जो एफसीआरए बिल लाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि सोमवार के दिन यानी कल के दिन जो है आ सकता है, ये बिल कल के दिन आ जाएगा, यानी लगभग जो भी हो आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा। लेकिन खबर ये बताई जा रही है कि एफसीआरए बिल अमित शाह जी कल के दिन सदन के अंदर ला सकते हैं और उससे पहले ये डेलीगेशन पहुंच गया अमित शाह जी के पास। इसमें लिखा है एमके स्टालिन ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडल का समर्थन किया, केंद्र से एफसीआरए बिल वापस लेने या समीक्षा करने की मांग की। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित जो एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर उठाई जा रही चिंताओं पर ध्यान देने की अपील की है।
उन्होंने उस प्रतिनिधिमंडल की मांगों को समर्थन किया जिसने एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने और मौजूदा कानून की समीक्षा करने की मांग की। स्टालिन की यह टिप्पणी 6 अगस्त 2026 यानी कल के दिन ही आई थी। न्यू दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद आई। इस बैठक में डीएमके सांसद पी विल्सन ने और साथ ही साथ ज्वाइंट एक्शन फोरम जो और प्रतिनिधिमंडल थे वो सभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। प्रतिनिधिमंडल ने देश भर के धार्मिक नेता भी उसमें शामिल थे प्रतिनिधिमंडल के अंदर, और मांगे की गई कि एफसीआरए बिल अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए, एफसीआरए कानून की धारा 15 को समाप्त किया जाए, प्रस्तावित विधेयक और 2010 के एफसीआरए कानून की व्यापक समीक्षा के लिए भी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाए। ये मांग रख दी गई है। अब तो एफसीआरए को लेकर के भी एमके स्टालिन ने अपने प्रतिनिधि मंडलों को भी भेज दिया अमित शाह जी के पास, और तमाम धर्म के लोगों की भी भेज दिया कि यह हमारे समर्थन में नहीं है, इसको वापस लीजिए। तो यहां पर यह भी बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ यानी कुल मिलाकर के एफसीआरए बिल के खिलाफ हैं एमके स्टालिन और तमाम लोग। एक तो यह बिल है, दूसरा जो बिल है दोस्तों परिसीमन को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जिस एमके स्टालिन के पास डीएमके के पास 22 सांसद थे, मोदी जी से लेकर के तमाम लोग बीजेपी एनडीए के लोग दाने डाल रहे थे कि 22 सांसदों का समर्थन मिल जाए। राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी यूरोपन वाली कि कुछ ऐसे ही कुछ शब्द उन्होंने बोला कि जो परिसीमन का समर्थन करेगा तमिलनाडु की तरफ से वो तमिलनाडु के खिलाफ है, यानी वो तमिलनाडु से गद्दारी करेगा। राहुल गांधी ने उधर चेतावनी दी और इधर एमके स्टालिन की पार्टी खुले तौर पर डीएमके ने ऐलान कर दिया, कह दिया एमके स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने कि भैया हम जो है हम परिसीमन के खिलाफ है, हम पहले भी थे और आज भी रहेंगे। भले ही सरकार इसको नए तरीके पे पेश करने की कोशिश करे और उसको नया तौर पर दिखाने की कोशिश करे, लेकिन हम जो है हम समर्थन नहीं करेंगे। यानी दोस्तों क्या ये बिल फिर से एक बार सदन के अंदर गिर जाएगा? मोदी जी और अमित शाह जी चुप हैं, और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के अंदर क्या चल रहा होगा। क्या वाकई बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि 22 सांसदों वाले समर्थन को लेकर के हम जो समीक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, जो हम रणनीति बना रहे थे, राहुल गांधी ने अपने पाले में कर लिया, यानी विपक्षी पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। तो क्या बीजेपी में हड़कंप है? क्या यह बिल गिर जाएगा? फिर से बिल गिरेगा? अभी भी कहा यह जा रहा है कि 32 सांसद कम हैं 2/3 बहुमत में, और अमित शाह जी चुप हैं। क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई एमके स्टालिन ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है? आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में समझाइएगा। देखना होगा कल के दिन क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।